दोस्तों, बहुत लोग जानते हैं कि 7 लोग पृथ्वी पर अमर हैं, चिरंजीवी हैं। उनको किसी न किसी ने वरदान दिया है कि वो धरती पर बहुत समय तक रहेंगे। दोस्तों, श्री विभीषण जी इनमें से एक हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं श्री विभीषण जी का रहस्य और श्री विभीषण जी को किस परिस्थितियों में ये वरदान मिला और किसने दिया, और आज वो विभीषण जी कहाँ हैं, और श्री विभीषण जी जो हैं वो किस हाल में हैं। और दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जानकारी को शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जब श्री विभीषण जी की जानकारी पर श्री राम जी ने रावण का वध किया तो श्री राम जी प्रसन्न होकर विभीषण जी को उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों प्रश्न उठता है श्री विभीषण जी कहाँ रहते हैं और आज भी जीवित कैसे हैं। आइए दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, रावण ने सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा था। उस समय अशोक वाटिका में उनकी सबसे बड़ी सखी त्रिजटा के रूप में थी, जो कि वहाँ की पहरेदार थी। और दोस्तों, उनके श्री सीता जी के मन को बड़ा सुकून मिलता था त्रिजटा की वजह से। दोस्तों, जो विभीषण जी था, विभीषण जी राक्षस कुल के थे, लेकिन वो राम के बहुत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। और जब पिता के संस्कार थे, उसी कारण उनकी पुत्री त्रिजटा जो थी वो भी श्री राम जी की भक्त हो गई थी। इसी वजह से श्री सीता जी को काफ़ी सुकून मिलता था त्रिजटा के पास। दोस्तों, विभीषण जी ने जब अपने तरीके बताए कि रावण का वध इस प्रकार से किया जाएगा तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए और विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। दोस्तों, विभीषण जी राम से मिलने अयोध्या आया करते थे। इधर श्री राम जी अयोध्या के राजा हो गए थे और श्री विभीषण जी लंका के राजा हो गए थे। लेकिन श्री विभीषण जी बिना श्री राम जी से मिले रह नहीं पाते थे और उनसे मिलने के लिए अक्सर आया करते थे। दोस्तों, जब श्री राम जी का समय आ गया, वो जान गए कि मुझे अब अंतिम समय आ गया, मुझे जाना है, तो श्री विभीषण जी को जब ये बात पता चली तो श्री विभीषण जी श्री राम जी से कहने लगे, मैं आपको देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आप कोई तरीका बताइए जिससे मैं आपके दीर्घ काल तक दर्शन करता रहूं। दोस्तों, जब विभीषण ने श्री राम जी से कहा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं और मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, कैसे करूंगा। दोस्तों, श्री राम जी मुस्कुराए और दोस्तों श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा कि भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आप हमारा दीर्घ काल तक दर्शन करोगे, आप चिरंजीवी रहोगे और कलयुग के अंत में आप मुझी में लीन हो जाओगे। और दोस्तों, ये कहकर श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। दोस्तों, श्री राम जी उनसे बता गए थे विभीषण जी से कि जगन्नाथ जी के रूप में आप मेरा दर्शन करेंगे। जो स्थान विशाल समुद्र के पास होगा, उसके अंदर जो मूर्ति होगी वो मेरा ही स्वरूप होगा, ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा, श्री राम जी ने कहा। दोस्तों, श्री राम जी ने ये भी कहा विभीषण जी से कि आप मेरी पूजा सबसे पहले करोगे। ऐसा कहकर श्री राम जी जब अंतर्ध्यान हुए थे तो श्री विभीषण जी नतमस्तक हो गए। दोस्तों, कहा जाता है विभीषण जी प्रातःकाल जो है दर्शन करके उनको प्रसन्न होते थे। और जब श्री राम जी बैकुंठ धाम चले गए थे तो विभीषण जी और श्री हनुमान जी धरती पर चिरंजीवी के रूप में थे और आज भी हैं। कलयुग में श्री राम जी और विभीषण जी श्री राम के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आज भी हैं। दोस्तों, विभीषण आज भी लंका के राजा हैं। दोस्तों, कई लोग जानते हैं कि विभीषण जी श्री जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा करते हैं। और दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत प्राचीन काल की बात है, एक बार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने श्री विभीषण जी रोज जाते थे। एक बार श्री विभीषण जी ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मैं आपके रोज़ दर्शन करता हूँ, एक बार आप भी मेरी जगन्नाथपुरी में आइए, मेरी कुटिया पे आपने दर्शन दीजिए और हमारी जो लंका नगरी है उसको धन्य कर दीजिए। दोस्तों, अपने भक्त की बात सुनकर जगन्नाथ जी ने हामी भर दी और वो अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जब श्री जगन्नाथ जी अपने वादे के अनुसार
विभीषण की लंका की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। और दोस्तों रास्ते में जो थे श्री जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त श्री बलराम दास का भवन था, उनका मठ था। दोस्तों श्री जगन्नाथ जी ने ये निश्चय किया कि मैं रास्ते में जो श्री बलराम दास जी का मठ है उसमें उससे मिलता चलूँ, उसके दर्शन करता चलूँ, उससे अपना बहुत ही प्रेम था उनको। दोस्तों जब श्री जगन्नाथ जी बलराम दास जी के आश्रम में मठ में पहुँचे तो वो भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों जगन्नाथ जी ने बलराम दास को एक सुराही नुमा गदा के रूप में, एक सोने का घड़ा के रूप में एक लंबा सा बर्तन दिया और कहा मैं अपने भक्त विभीषण के यहाँ लंका की तरफ जा रहा हूँ, इसको लौटते समय ले लूँगा। दोस्तों ऐसा सुनकर बलराम दास जी ने जगन्नाथ जी से विनती की कि महाराज मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में रहूँगा तो थोड़ा सा समय और अच्छा कटेगा। दोस्तों जगन्नाथ जी ने हामी भर दी और बलराम दास को अपने साथ लंका ले गए। दोस्तों जब ये लोग लंका पहुँचे तो श्री जगन्नाथ जी श्री बलराम दास जी को श्री विभीषण जी ने एक बहुत ही विचित्र माला पहनाई, जिसको काली जूही के फूल कहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ होती है। उन्होंने 2 मालाएं बनाई, एक श्री विभीषण जी के गले में डाल दी, एक श्री जगन्नाथ जी के गले में डाल दी। दोनों जब वापस आने लगे तो श्री जगन्नाथ जी ने बलराम दास को उनके मठ में छोड़ दिया और श्री जगन्नाथ जी अपने धाम की तरफ आ गए। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जब श्री बलराम दास जी को पता चला कि श्री जगन्नाथ जी का जो सुराही नुमा बर्तन था वो तो यहीं रह गया है, दोस्तों तब उनको निश्चय किया कि मैं उसको वापस करूँगा। उधर जगन्नाथ जी के जो धाम थे उसके जो उधर के उस राज्य के जो राजा थे प्रताप रुद्र जी, उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके पास भी ये सुराही नुमा जो जगन्नाथ जी का बर्तन पाया जाएगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। और दोस्तों राज्य में हाहाकार मच गया, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी के बर्तन, जगन्नाथ जी के जो मूर्ति थी उसके पास जो रखा सुराही नुमा आकार का जो बर्तन था वो गायब हो गया था। दोस्तों इधर जो है श्री बलराम दास जी बर्तन देने के लिए वहाँ पहुँच गए। दोस्तों जब श्री राजा जी को ये पता चला प्रताप रुद्र जी को कि ये बर्तन बलराम जी के पास है, तो उन्होंने उसको चोर समझ करके बंदी बनाना चाहा और बंदी बना कर उसको जेल में डालना चाहा, क्योंकि वो चोर समझ रहे थे। दोस्तों लेकिन श्री बलराम दास जी ने कहा कि मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि जगन्नाथ जी जब मेरे लंका में गए थे तो मैंने उनको एक माला पहनाई थी, काली जूही के फूल। वो माला आप देखिए जा करके, वो उनके गले में होगी। दोस्तों ऐसा कहने पर जब दृढ़ निश्चय किया तो वहाँ के राजा ने जगन्नाथ जी के पास गए और उनकी जांच की, देखा कि उनके गले में वो माला थी। दोस्तों सच्चाई जानकर जो राजा थे रुद्र प्रताप जी बहुत शर्मिंदा हुए और उनको बहुत ही दुख हुआ कि श्री जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त जहाँ श्री जगन्नाथ जी स्वयं जाते हैं, दोस्तों उसको मैंने चोर समझा। ऐसा सोच कर भी उनको पाप लग रहा था। वो काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने काफ़ी क्षमा याचना की बलराम दास जी से। तो दोस्तों ऐसे ये इस तरह जो श्री